हम सब प्रभु में आनंदित हैं। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के इस आध्यात्मिक वचन की सेवा में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। हमारे लिए बाइबल पढ़ने में अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। वचन में से मैं पढ़ूंगा जो मिलता है भजन संहिता 34वां अध्याय 1 से 3 पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। हमारा परमेश्वर आदर महिमा के योग्य है। आइए इन गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। पुनः एक बार प्रभु ने हमें अवसर दिया कि परमेश्वर के सामर्थी वचन को प्रभु के महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। परमेश्वर ने हम सबों को पुनः ये मौका दिया कि हम इस छोटे समय में कुछ बातें जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे ले जाती हैं, वे बातें जो हर दिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य देती हैं और हर रोज प्रभु यीशु मसीह के जय का आनंद हम अपने आंतरिक जीवन के अंदर महसूस करते हैं। इसी संदर्भ में भजन संहिता 34 उसके पहले पद में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। बड़ा खूबसूरत भजन है और हमने न जाने अपने जीवन में कितनी बार इन भजनों को सुना है, पढ़ा है और हर बार एक नए रूप में हमें प्रोत्साहित करता है, नए रूप में हमें उत्साहित करता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में निरंतर आगे बढ़ सकें। ये हजरत दाऊद की जिंदगी का वो प्यारा सा भजन है। ये का मात्र एक भजन ही नहीं है, परंतु दाऊद की जिंदगी का एक बड़ा तजुर्बा है। यदि आप इसके साथ में पहला सामुएल उसका आप 21वां अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी बातें जो परमेश्वर के लोगों ने लिखा और जिसे पवित्र आत्मा ने अपने वचन के अंदर स्थान दिया, ये सारे भजन उन सेवकों के अनुभव में जाकर जिन्होंने न केवल परमेश्वर को और परमेश्वर की सामर्थ को जाना, उन प्रभु की महिमा के कार्य को उन्होंने जब कलमबद्ध किया, जिसे आज भी जब हम पढ़ते हैं तो एक नई आशीषों को पाते हैं। और आज मेरे मनन का जो विषय है वो कहता है कि मैं धन्य कहा करूंगा। एक नए रूप में जब मैं बाइबल के विद्यार्थी होने के नाते एक विद्यार्थी के समान जब मैं इसका अध्ययन करता हूं तो इन पहला सामुएल 21वां अध्याय
और 34वें अध्याय, भजन संहिता 34वें अध्याय के अंदर कुछ बातें हैं जो हमें सीखने की बड़ी आवश्यकता है, जहां पर दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। ये उसके जीवन का निर्णय भी कह सकते हैं कि उसने अपने जीवन के अंदर निर्णय किया कि मैं जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को आदर, महिमा, गौरव और इज्जत दूंगा। और दूसरी बात मेरे मित्रों, ये भजन जहां लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, ये दाऊद की जिंदगी के अंदर एक परमेश्वर की प्रार्थना भी इसमें छिपी हुई है। लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं अपने लिए ये विचार करता हूं कि कैसे मैं भी इस भजन 34 के पहले पद के पहले लाइन के अनुसार मैं भी अपने जीवन में कहने पाऊं कि मैं अपने जीवन में हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। ये कौन बोल रहा? ये हजरत दाऊद बोल रहा है, जिसे परमेश्वर ने बड़ी बाल्य अवस्था से अपनी महिमा के लिए चुना है। ये इतनी बड़ी बातें, इतनी गहरी बातें, इतनी महिमा की युक्त बातें वो कैसे कहने पाया? मेरे मित्रों, पहली बात, दाऊद के समान हम भी शायद जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के दौर से गुजरते हैं, और मुझे नहीं मालूम है कि आपके जीवन, आपके परिवार की क्या परिस्थिति है। मुझे नहीं मालूम है कि आज आप किन किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर मैं मुख्य विषय के अंदर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा हम भी कह सकते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। पहली बात, दाऊद ने इन परिस्थितियों में अपने आप में एक बात है जो सीख लिया। वो बात ये था, पहली बात, कि हर एक विश्वासियों के जीवन के अंदर उन्हें अनेक अनुभवों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। ये अवश्य है। इन परिस्थितियों से ना कोई बचा है, ना कोई बच सकता है। दाऊद कह सकता है कि प्रभु जी, तूने मुझे राजा बनने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे चुना, मुझे ठहराया। लेकिन उस दिन से हम देखें तो हम पाते हैं कि दाऊद अपनी जिंदगी में परमेश्वर के उस बड़े अभिप्राय के लिए, उस बड़े अभिषेक को लेकर दाऊद भागा भागा जीवन की हर एक परिस्थितियों से जूझ रहा है। हम चाहे कितने भी प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, कितने भी बाइबल पढ़ने वाले क्यों ना हो, कितना भी हम परमेश्वर से प्यार करने वाले क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझको भी हमेशा जब भी परिस्थितियां बदलती हैं, जब भी हम अनेक दूसरे गहरे अनुभव के बीच से होकर जाते हैं, हमें सदैव याद रहना चाहिए कि ये परिस्थितियां भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। और दूसरी बात, दाऊद यहां पर कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, क्योंकि उसने दूसरी बात, इस बात को सीख लिया कि मेरे जीवन की परिस्थितियों में के ऊपर मैं स्वयं अपने बल के द्वारा विजय नहीं पा सकता, मैं नहीं पा सकता। लेकिन इन भजनों को बड़े बारीकी से, ध्यान से पढ़ना, आप बड़े धीरे धीरे पढ़ना। तब उसके 4वें पद में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब, जब मैं यहोवा के पास गया तब, परिस्थितियां हमारे सामने कितनी भी विकराल क्यों ना हो, लेकिन जब भी परिस्थितियां बदलती हैं, एक विश्वासी उन परिस्थितियों से जूझते हुए, जो यहां लिखा है, जब वो परमेश्वर के पास जाता है। यहां लिखा है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब। दाऊद ने अपने जीवन के अंदर दूसरी बात, इस बात को सीख लिया कि विजय का देने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियों पर विजय परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियां हमारे लिए बनती हैं, न कि हम परिस्थितियों के लिए। लेकिन कई बार हम अपने जीवन के अंदर स्वयं अपने बल, अपनी सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करते हुए इन सारी बातों पर हम अपने आप पर विजय पाना चाहते हैं। लेकिन यहां लिखा है, जब मैं परमेश्वर के पास में गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब मैंने अपने ऊपर से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया,
यीशु मसीह में भरोसा किया। भरोसा करने का तात्पर्य क्या है? भरोसा करने का तात्पर्य है कि परमेश्वर, अब मैं विजय नहीं पा सकता, अब मैं प्रभु आगे बढ़ नहीं सकता, अब मैं प्रभु अपने आप में, मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा मैं सक्षम हो नहीं सकता। जब हम अपनी जीवन के अंदर, जीवन के इस अनुभव में आते हैं, तो इस बड़े परमेश्वर के पास जाने का मतलब है, सबसे पहली बात परमेश्वर में भरोसा करना। और दूसरी बात, जब मैं परमेश्वर के पास गया तो ये दाऊद की जिंदगी का कि वो प्रार्थना भी शामिल है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में परमेश्वर को कार्य करने का निमंत्रण देना कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप प्रभु मेरी अगुवाई करें, आप प्रभु मुझे उठाएं, आप प्रभु मेरी अगुवाई करें, ताकि मैं इन परिस्थितियों से के ऊपर अपने आप में विजय पा सकूं। ये उसकी जिंदगी का गहरा अनुभव है। और मेरे मित्रों, कहता है जब मैं परमेश्वर के पास गया तब, क्योंकि न केवल उसने सीखा परमेश्वर पर भरोसा रखना, न केवल उसने सीखा कि अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर को कार्य करने का निमंत्रण देना, और तीसरी बात और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर के पास गया। इसका मतलब है तीसरी बात कि परमेश्वर के सामने खामोशी के साथ परमेश्वर के कार्य का इंतजार करना कि परमेश्वर तू मेरे लिए क्या चाहता है। एक खूबसूरत सी घटना है खुदा के कलाम में कि बनी कौम इस्राएल उस लाल समुद्र के पास में खड़ी है, जिससे आप और मैं न जाने इसे जानते हैं, कितनी बार हमने पढ़ा है। लिखा हुआ है कलाम में कि जब बनी कौम इस्राएल उस लाल समुद्र को देखकर घबराने लगी, परेशान होने लगी, और यहां तक कहने लगी कि इससे भला था कि हम अपने मिस्र में मर जाते, क्योंकि पीछे फिरौन है और सामने लाल समुद्र है। ऐसे समय में वो न केवल परमेश्वर पर, लेकिन मूसा पर, परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर भी वो अपने क्रोध को प्रकट करने लगे। लेकिन मूसा एक अच्छा लीडर के समान, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के समान, परमेश्वर के चुने गए व्यक्ति के समान, परमेश्वर की अगुवाई में उस लीडरशिप को आगे बढ़ाने के व्यक्ति के समान, उसने इस्राएली से कहा कि खामोश रहो, शांत रहो और परमेश्वर के किए गए कार्य का इंतजार करो। परमेश्वर के किए गए कार्य का इंतजार करो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा ने उन्हें परिस्थितियों के सामने खामोश रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने खामोश रहने के लिए शिक्षित किया। ये जीवन का वो छोटा छोटा अनुभव है, ये जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन में हमें तैयार करती हैं, ताकि हम भी दाऊद के समान इस बात को कहने पाए कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, क्योंकि मैंने सीख लिया है, मैंने जान लिया है कि मुझे जब तक इस संसार में रहना है, जब तक मुझे इस संसार में जीना है, जब तक मुझे इस संसार में सेवा करना है, मुझे अनेक परिस्थितियों के दौर से गुजरना है। लेकिन ये सारी परिस्थितियां मेरे लिए बनी है ताकि मैं परमेश्वर के एक कदम और अधिक नजदीक पहुंच सकूं। मैंने सीख लिया है कि परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर के पास भरोसा करना। मैंने सीख लिया है परमेश्वर के सामने अपने जीवन में परमेश्वर को अपने जीवन के कार्यों में निमंत्रण देना। मैंने सीख लिया है परमेश्वर के सामने खामोश रहना। कई बार हम ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा करते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास हम नहीं जा पाते। परमेश्वर की समीपता में हम खामोश रह नहीं पाते। लेकिन ये कठिन समय है, ये कठिन बातें हैं। बोलने में, प्रचार करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या कभी आपके घर में ऐसी कोई भी कठिन परिस्थितियां आई हो जहां पर आपके आंखों में आंसू था और उन आंसुओं के बीच में विश्वास के साथ आप परमेश्वर की समीपता में जाकर परमेश्वर के कार्य का इंतजार किया हो?
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमें भी इस योग्य बनाएं, हमें भी सिखाएं प्रभु, ताकि हम जीवन की परिस्थितियों में सीख सके कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हम सबों को तैयार करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों की सहायता करे, ताकि हर रोज हम यीशु मसीह में बनाए जाएं, ताकि हम जीवन के हर एक परिस्थितियों में प्रभु को महिमा दे सकें। आमीन।